शास्त्र में जिसका वर्णन किया गया है, जिसको विष्णु प्रयाग के रूप में स्थापित किया है तीर्थराज प्रयाग के अंदर, क्योंकि ये विष्णु प्रजापति क्षेत्र है ना। श्री तीर्थराज प्रयाग को विष्णु प्रजापति क्षेत्र कहा जाता है, विष्णु प्रयाग है। और उस विष्णु प्रयाग के अंदर जो है वह 7 जगत है, जिसके नीचे बैठ करके संध्या, जिसके नीचे बैठ करके बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र अमलात्मा महात्माओं ने अपने साध्य तत्व को संध्या वंदन के समय चिंतन करके ध्यान करके जहाँ हंसावतार हुआ है साक्षात, वो भी अक्षय नवमी को हुआ है। हंसावतार जो कार्तिक में अक्षय नवमी आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आप सब लोग परिक्रमा करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस तीर्थराज प्रयाग के भी इन तीनों वेदियों में जो कम से कम 60 गज वाली भी अंतर्वेदी की भी परिक्रमा कर लें, नहीं मध्य वेदी त्रिवेदी की करें, तो ऐसी परिक्रमा भी करके हम समझें कि हमारे ये तीर्थ क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी पहचान यही है हम लोगों की, जो कि हमको बचा करके रखी है। बाबा अमरनाथ बर्फानी नहीं हो तो देश की सीमा के छोर पर हमारी जाने की परंपरा नहीं स्थापित होगी। आज के कुछ दिनों पहले, क्या कुछ वर्षों 10 वर्षों पहले क्या होता था, 12 वर्षों 15 वर्षों पहले क्या होता था, छड़ी यात्रा निकलती थी अमरनाथ के लिए। जिस समय छड़ी यात्रा निकलती थी उस समय प्रतीकात्मक छड़ी यात्रा निकाल लेते थे आतंकवादियों का, चाहे हो या वार्निंग हो जाती थी, खबरदार अगर यात्रा निकाले आप। तो कश्मीर से लेकर के कश्मीर का वास्तविक जो पीठ है, सरस्वती पीठ है, जो भगवान आज शंकराचार्य, भगवान आज रामानुजाचार्य ने यात्रा करके वहाँ जा करके बोधायन वृत्ति लाए थे भगवान रामानुजाचार्य, जहाँ से जो पीठ था वह पीठ, उस पीठ की परंपरा वो तो पाकिस्तान में है। हमें उसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि वह स्थान हमें मिलना चाहिए। मानस सरोवर जो है वो तो भारत के अंदर था, महर्षि पाणिनि की भूमि, जन्मभूमि आज पाकिस्तान में है। गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि नानक मत्ता जिसको कहते हैं, वो नानक मत्ता आज पाकिस्तान में है। अगर इसी तरह से हम लोग असावधान रहे तो हमारे तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, हमारे तीर्थ नष्ट हो जाएंगे तो हमारे हिंदुत्व का जो मुख्य धर्म सिद्धांत है, धर्म प्रधान मेरा सनातन धर्म है, वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग का नाम प्रयागराज, इलाहाबाद से प्रयागराज बना दिया गया। उसके साथ ही साथ ये झूसी जो नाम है, इस झूसी का भी नाम प्रतिष्ठान होना चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठान ही इसका ऐतिहासिक नाम और पौराणिक नाम। यहाँ पर तो हमारे योगी जी को सबसे पहले आकर के यहाँ इसका संशोधन करना चाहिए, हंस तीर्थ का, और इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस संविधान के नीचे बैठ करके गुरु नानक देव जी ने साधना की थी, आराधना की थी। इसलिए मैं इस संत सम्मेलन के माध्यम से योगी जी से कहना चाहता हूँ कि आप इस हंस तीर्थ का उद्धार कीजिए, और तीर्थों में जो तीर्थ नष्ट हो रहे हैं, तीर्थों में जो तीर्थ नष्ट हो रहे हैं, आज अयोध्या में भी शतबली वीर, शतबली कवि, शतबली जी जो सूर्य के आराधक थे और हनुमान जी सूर्य जी से अध्ययन किए थे, और हनुमान जी के सामने ही उत्तर और पश्चिम के कोण पर हनुमान जी से शतबली तीर्थ है। आज शतबली तीर्थ में सरकार जो है वहाँ भगवान राम जी का मंदिर बना रही है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तीर्थों का अस्तित्व समाप्त करके आप वहाँ पर पार्किंग बना दें। पार्किंग बनाना, तो पार्किंग के लिए तो बहुत विकल्प है, बहुत स्थान है। किसी तीर्थ को नष्ट करके आप उसे पार्किंग के रूप में बना दें, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ की पंडिताई है। वो शतबली तीर्थ जो है वो दूषित हो रहा है, उस शतबली तीर्थ की जगह पार्किंग बनाने जा रहे हैं। शतबली तीर्थ का क्या औचित्य रहेगा, वो सूर्य के आराधन। वहाँ तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से, गौशाला, गोघट, गोदज, गोदुग्ध के माध्यम से
काउ थेरेपी के माध्यम से लोगों का उपचार होना चाहिए, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छे, सूर्य के वो उपासक हैं और सूर्य से आरोग्य की कामना करनी चाहिए। इसलिए शतबली आरोग्य धाम करके वहां स्थापित करें और शतबली जी की एक वानराकृति मूर्ति स्थापित करें प्रशासन, वहां शतबली तीर्थ की सुरक्षा है। इसी तरह से हमारे बड़े बड़े तीर्थ अयोध्या में जो है कई घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, ये जो क्रम चल रहा है ध्वंसाकार होकर के सरयू बहने का, जो रुद्रावण तंत्र में अनुसंधान किया है पश्चिम से लेकर के उत्तर घाट से पश्चिम से लेकर के और उत्तर रामघाट की तरफ जो बहते हुए सरयू जी का जो वर्णन किया है शास्त्रों में, उस पद्धति से अयोध्या का संरचना हो तब अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास होगा, नहीं तो पर्यटन क्षेत्र का विकास होता रहेगा, तीर्थ क्षेत्र का तीर्थत्व नष्ट होता रहेगा। संत महात्मा जो वहाँ साधना करने वाले हैं, उन संत महात्मा लोगों की जमीन आप हथियाते रहेंगे और बाहर के जो कारपोरेट धर्माचार्य व्यापारी प्रतिष्ठान चलाने वाले साधु हैं, उनको मिला करके आप जमीन देते रहेंगे तो क्या अयोध्या का विकास होगा? अयोध्या का विकास अयोध्या की तरह होना चाहिए। अयोध्या का विकास जो डिज्नीलैंड की तरह नहीं होगा, डिज्नीलैंड की तरह अयोध्या का विकास, अयोध्या का विकास अयोध्या का विकास अयोध्या के रूप में होना चाहिए। इसके लिए लोगों से पूछना चाहिए जो जानते हैं अयोध्या के वास्तविक स्वरूप को, उनसे के विषय में जो प्रयास किए गए हैं आज तक एडीएम जांच ही कर रहे हैं। सही बात, शताब्दी बिता देंगे एडीएम जांच करते करते। कोई भी चर्चा होती है तो एडीएम से भी जांच कर रहे हैं, एडीएम जांच कर रहे हैं। कौन सी जांच कर रहे हैं भाई? ऐसे एडीएम और ऐसे डीएम ही जांच के विषय है। मैं तो कहता हूँ इन्हीं की जांच आपने तीर्थों की क्या सुरक्षा, आपने हंस तीर्थ को सुरक्षित करने के लिए कहा गया था, आपने क्या सुरक्षा की? केवल एक हंस तीर्थ ही नहीं है, ऐसे छतनाग से लेकर के पता नहीं कितने तीर्थ हैं जो गायब हो रहे हैं इस समय, और लोग वहाँ कब्जिया करके अयोध्या का सप्तसागर मोहल्ला ही सप्तसागर जहाँ था वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कंक्रीट का जंगल होते हैं। जब तक हमारे तीर्थों को उनके स्वरूप में नहीं हम विकसित करेंगे तब तक दुनिया से अलग हट करके नहीं हम जाएंगे। नहीं, दुनिया में तो हमसे बहुत बड़े बड़े विकसित साहब हैं, हम क्या होंगे? हम तो अपनी खूबी के बल पर, हम तो अपनी विशेषता के बल पर नई पहचान रखते हैं, इसलिए हमको इसी रूप में विकसित होना है। मैं यही कहूँगा कि संत महात्मा लोग आज लोगों के कष्ट को देखकर जो अयोध्या आ रहे हैं, मैं आनंदी गया था संत ज्ञानेश्वर जी की जहाँ समाधि है, वहाँ मैं ग्रहण के समय था। हमसे किशोर क्या कहते हैं गोविंद गिरी जी, जिनका पूर्ण नाम किशोर व्यास था, गोविंद गिरी जी ने कहा आनंदी गए, हमको पता ही नहीं था वहाँ पर बिल्कुल है छात्र वहाँ जाना था मेरे गाने, तो हमसे बोले भी किशोर व्यास जी ठीक है स्वामी जी, हम इस पर गोविंद गिरी उन्होंने कहा भाई कि ठीक है स्वामी जी बहुत सही है, मैं इस पर जोर लगाया था, धारा अविरल बड़ी निर्मल धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो ये तो योगी जी की कृपा है कि आज गंगा जी में शुद्ध पानियों को मिल जा रहा है, नहीं तो एक जमाना था कि इसमें लाल लाल बूझल खाने का खून बह रहा था और हम लोग जा रहे थे नहाने तो पानी लाल लाल था। जब हमारी योगी जी की सरकारें हैं, अभी कम से कम इतना तो है कि वो बूझल खाने का लाल लाल पानी तो नहीं आ रहा है। हमने तो अपनी आंख से देखा है, प्रत्यक्ष किया है, लेकिन श्रद्धा है, निष्ठा है तो उस लाल पानी में भी नहाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सौभाग्य है हम पुनः इन मंचस्थ समस्त संत लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हुए ब्रह्मचारी महाराज महाराज को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने ऐसे महापुरुष लोगों को इस मंच पर उपस्थित किया और संत महात्माओं की आवाज बुलंद करने के लिए इतने पत्रकारों को बुला लिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिससे कि जन जन ये सारी बात पहुंचेगी और लोग समझेंगे कि हाँ संतों के मन में क्या चल रहा है।
ऐसे लोगों की उठपटांग वक्तव्यों के कारण, तो वो भी चलता जानेगी। ओम शांति शांति शांति। अब हम सब लोगों के बीच में विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज पुष्कर पीठाधीश्वर जी, आप सब लोगों को अपने मार्गदर्शन के माध्यम से